स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग जो हमने देखी वो एक फेक एंडिंग थी। जो फिनाले हमने देखा वो एक फेक फिनाले था। एक एपिसोड आना और बाकी है एंड वो शायद 7 जनवरी को आएगा। द फक भाई, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन। आई एम अबाउट टू टेल यू अबाउट द कन्फर्मिटी गेट थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज स्टूपिड एंड क्रेजी एट द सेम टाइम। स्टूपिड इसीलिए क्योंकि ये मानना कितना बकवास लगता है ना कि फिनाले जो हमने देखा वो फेक था, लोगों ने थिएटर्स में जो भी देखा वो फेक था एंड हमें एक और एपिसोड, एक नया फिनाले मिलने वाला है। स्टूपिड साउंड करता है, लेकिन जो प्रूफ है वो इतने क्रेजी साउंड करते हैं कि उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं भाई कन्फर्मिटी गेट थ्योरी के बारे में। आप में से कुछ भाइयों ने बोला इस पर वीडियो बनाने के लिए एंड मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये थ्योरी लगी, तो अब इसकी बात हम लोग करने वाले इस वीडियो में। बस शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वेब सीरीज, मूवीज इसकी ही बात करते रहते हैं, थ्योरीज, ब्रेकडाउन, इन सब पे बातचीत करते रहते हैं। तो बस सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। एंड शुरू करते हैं कन्फर्मिटी गेट समझते हुए। व्हाट इज द कन्फर्मिटी गेट थ्योरी? ये अचानक से सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड होने लगा है, कन्फर्मिटी गेट। लोग बोल रहे हैं आई बिलीव। बेसिकली ये थ्योरी फैंस ने बनाई है एंड फैंस का ऐसा मानना है कि जो फिनाले था वो सेंस नहीं बनाता है। फिनाले में बहुत सी चीजें ऊट पटांग दिखाई गई। फिनाले बिल्कुल ही इलॉजिकल था। फिनाले की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग हो गई, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पैटर्न के साथ में मैच नहीं खाती है। पीपल थिंक कि माइंड फ्लेयर वेक्ना अभी भी जिंदा है एंड माइंड फ्लेयर एंड वेक्ना हमें इल्यूजन दिखा रहे हैं। बेसिकली नाउ वी आर द किड्स जिनको कि वेक्ना ने पकड़ के रखा था। सुनने में अभी भी शायद आपको स्टूपिड साउंड कर रहा होगा कि क्या बोल रहे हो भाई, फिनाले कैसे फेक हो सकता है। मुझे भी करता है, लेकिन लोग जो प्रूफ्स दे रहे हैं वो इतने स्टूपिड भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरीज। आखिर लोगों को क्यों लगता है कि कन्फर्मिटी गेट रियल है एंड आखिर क्यों फिनाले जो हमने देखा वो एक इल्यूजन ही था। ग्रेजुएशन वाले सीन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। हमने एपिलॉग में देखा कि डस्टिन जो है स्पीच दे रहा होता है ग्रेजुएशन के टाइम पे एंड डोंट यू थिंक कि जो क्राउड में लोग बैठे हुए थे वो खाली साइन बोर्ड लेके नहीं बैठेंगे कभी भी। लाइक जो क्राउड में लोग बैठे थे उन्होंने साइन बोर्ड्स तो पकड़े थे, लेकिन साइन बोर्ड पे कुछ लिखा ही हुआ नहीं था। लाइक साइन बोर्ड पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक साइन बोर्ड था, मल्टीपल ब्लैंक साइन बोर्ड्स थे। डस्टिन के स्पीच के टाइम पे बैकग्राउंड मल्टीपल टाइम्स हमें चेंज होते हुए दिखा। अगर ये चीज़ रियल होती तो बैकग्राउंड कैसे बदल जाता, लोग कैसे चेंज हो जाते हैं फटाक से एक एक कट पे। माइक का बेसमेंट हमने देखा, माइक का बेसमेंट कभी भी ब्लू एंड येलो था ही नहीं। हाँ चलो ये मैं मान सकता हूँ कि इतने सालों में बदल गया होगा, लेकिन हमने अभी रिसेंटली भी देखा था माइक का बेसमेंट, जब हमें हॉली देखने को मिली थी माइक के बेसमेंट में एंटर करते हुए, तो माइक का बेसमेंट कभी भी ब्लू एंड येलो नहीं था एंड इतना ब्राइट नहीं था जितना यहाँ पे दिखाया गया है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द व्हील, सॉक जॉक एपिसोड की बात करें, सॉक जॉक एपिसोड में हमने देखा कि जो व्हील घुमाती है रॉबिन, पहले वो कभी भी रेड नहीं था, वो हमेशा से ग्रे था, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि रेड हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये तो भाई एक प्रॉप था, ये तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक्सीडेंटली हो गया, ये तो इनके सेटअप में ही था, ये इन्होंने जानबूझ के ही चेंज किया होगा, ये एक्सीडेंटल तो बिल्कुल भी नहीं था। विल के कम आउट वाले सीन की बात करें तो इस वाले सीन के टाइम पे विल ने बोला कि वो मेलवर्ल्ड के मिल्क शेक्स बहुत ही पसंद करता था। क्रेजी थिंग कि विल के टाइम पे कभी भी मेलवर्ल्ड में मिल्क शेक्स मिलते ही नहीं थे। ये डाइनर उस टाइम पे था जब हेनरी था, हेनरी के टाइम पे मिल्क शेक्स मिलते थे। ये सब बताने का बेसिकली मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी जो बहुत सी चीजें हैं वो सेंस नहीं बनाती है। अब डफर्स मान लो गलतियां कर सकते हैं, फिनाले इन्होंने चलो मान लो ढंग से नहीं लिखा, सीजन 5 ढंग से नहीं लिखा, लेकिन ढंग से ना लिखना और इतने मेजर एरर्स करना ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार। साइन बोर्ड लेके लोग बैठे हुए हैं, साइन बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, व्हील का कलर चेंज हो जा रहा है, विल की टाइमलाइन हेनरी के टाइमलाइन से कैसे मैच कर जा रही है, तो ये चीज़ें सेंसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी खराब राइटिंग कर दो, आप फैक्ट्स थोड़ी ना बदल दोगे, इतना तो कोई भी स्टूपिड नहीं होता। इसीलिए फैंस को लगता है कि ये इल्यूजन जानबूझ के दिखाया गया। इल्यूजन में, फेक चीज़ों में गलतियाँ होती है, इसीलिए फेक चीज़ें दिखाई जा रही है एंड इल्यूजन है ये सब कुछ, इसीलिए जो फैक्ट्स है वो गलत तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। यहीं पर बात आती है ट्रूमैन शो की। शायद आपने ट्रूमैन शो देखा भी होगा। ट्रूमैन शो वाज अ शो अबाउट फेक एंडिंग, फेक सिनेरियोज एंड एवरीथिंग जो कि इल्यूजन से रिलेटेड है, ऐसा कुछ। अभी आप ये दीवार देखोगे, ये स्ट्रेंजर थिंग्स की वॉल है एंड यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ट्रूमैन का लिटरल नाम लिखा हुआ है, उनके शो का नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रूमैन शो वाज ऑल अबाउट फेक एंडिंग्स एंड फेक रियलिटी एंड तुम देखोगे तो बहुत सारे पैरेलल्स हैं ट्रूमैन शो से। लाइक हमने जो गेट देखा सीजन 5 में जिससे कि हॉली एंड अपनी मैक्स एंटर करती है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है ट्रूमैन शो वाले गेट से। तुम देखोगे अगर ट्रूमैन शो में तो उसमें जो एक्स्ट्रास थे वो कैमरा की तरफ घूरते रहते थे, फोर्थ वॉल ब्रेक करते थे, बेसिकली एक फेक रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। एंड सेम हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के एंडिंग में भी देखा, हॉपर का जो सीन था जहाँ पे वो प्रपोज करता है जॉयस को, वहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए थे, एक्स्ट्रास जो थे, वो भी कैमरा में बिल्कुल घुस के देख रहे थे, वो भी फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे थे। ये हमने पहली बार देखा था जब लूकस फोर्थ वॉल ब्रेक करता है कैमरा की तरफ देख के एंड कहता है कि मैं अब कोइंसिडेंसेस में बिलीव नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल मैच खाता है ट्रूमैन शो के होल कॉन्सेप्ट से एंड ट्रूमैन शो का होल कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ही था फेक रियलिटी का, इसीलिए फैंस की जो थ्योरी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाती है कि हाँ जो भी हमने देखा फिनाले में वो एक फेक रियलिटी थी एंड वेकना इज पॉसिबली स्टिल अलाइव। इवन कुछ लीक्स निकल के सामने और भी एक्स्ट्रा आए थे जो कि अभी तक हमें शो में दिखाए भी नहीं गए। चलो मैं मान सकता हूँ वो काट दिए हो गए होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि और क्यों नहीं दिखाए, कहाँ चले गए, काट दिए जा सकते हैं वो, लेकिन वो दिखाए नहीं गए, इस चीज़ को भी मेंशन किया जा रहा है। हमने देखा था जब क्रेडिट्स रोल हो रहे थे फाइनली, तो वहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे मैक्स के रनिंग वाले सीन में हम JK95 स्पेशली लिखा हुआ अलग से देखते हैं। कुछ का मानना है कि जस्ट किडिंग एपिसोड 9 सीजन 5 ये मीन करता है, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन ऐसा भी फैंस का मानना है कि एपिसोड 9 सीजन 5 की बात की जा रही है। यहाँ पे भी कहानी नहीं खत्म होती, हमने इससे पहले देख रखा है कि एडी जब अपने ग्रुप के साथ में D&D खेल रहा था तो उसने साफ साफ बोला कि वेकना इतना इजीली नहीं मरता है। माइक एंड बाकियों को लगा था कि वेकना खत्म हो गया, वेकना मर गया। एडी ने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं खत्म होता है, वेकना लिव्स, वेकना अभी भी जिंदा है। तो एक वो भी चीज़ है, यानी कि वेकना को मारने के बाद गेम में भी हमने देखा कि वेकना जिंदा था, यहाँ पे भी वेकना हमारी नज़रों के सामने तो मर चुका है, लेकिन अगर सब कुछ D&D से ही कनेक्टेड होता है A to Z तो उसका मतलब वेकना भी अभी जिंदा होना ही चाहिए। तो मिला जुला के बात है कि फैंस का ऐसा मानना है कि जो हमने फिनाले देखा वो रियल फिनाले नहीं था, वो वेकना ने हमें दिखाया है अपने इल्यूजन से। दिस इज स्टिल वेरी अनबिलीवेबल बट ऐसा है। लेकिन अगला एपिसोड जो फैंस कह रहे हैं कि 7 जनवरी को आएगा या 7 जनवरी को कुछ रिवील होगा क्रेजी, आखिर 7 जनवरी ही क्यों मैं आपको बताता हूँ। अभी नेटफ्लिक्स वालों ने एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट करी है कि 7 जनवरी को कुछ वो स्पेशल अनाउंस करेंगे। अनाउंसमेंट इन्होंने करी है एंड हैशटैग ये लगा रहे हैं हैशटैग व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अगला क्या। फैंस का मानना था कि अब स्ट्रेंजर थिंग्स इनका खत्म हो जाएगा तो इनको कुछ नया ढूंढना है। इस पूरे वीडियो में, प्रमोशनल वीडियो में, अनाउंसमेंट वाली वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी थीम्स थी। हालांकि WWE एंड बाकी सारे प्रोग्राम्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स भी काफी हैवीली फीचर था। तो अगर स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुका है तो बाद के किसी प्रोजेक्ट के लिए लोग स्ट्रेंजर थिंग्स को क्यों यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग, अगर आप नेटफ्लिक्स पर जाके हैशटैग व्हाट नेक्स्ट सर्च करोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स अपीयर होता है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर जाके फेक एंड सर्च करोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स अपीयर होता है। इतना ही नहीं बल्कि अभी मल्टीपल नेटफ्लिक्स के अकाउंट से, ऑस्ट्रेलिया वाला या फिर इधर उधर यूके वाले, जो कि एक आखिरी एपिसोड अपने बायो में लगा के बैठे हैं, वन लास्ट एपिसोड। ये मान सकता हूं मैं कि फिनाले एपिसोड की बात करूंगे, लेकिन अभी तक इनके बायो में यही लगा हुआ है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। एंड 7 जनवरी फैंस को इसलिए लगता है कि कुछ मैसिव अनाउंस होगा, यानी तो अपना रियल फिनाले आएगा, बिकॉज 7 जनवरी ही डेट है कि ये कुछ मैसिव अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक और आती है कि हमने देखा स्ट्रेंजर थिंग्स के एंडिंग में कि अपना D&D के तरह ही स्ट्रेंजर थिंग्स का गेम बंद होता है, लेकिन तुम साइड में अगर देखोगे तो हमें डाइस देखने को मिलेगा एंड डाइस के टॉप पे क्या है, 7। डोंट यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे भी 7, वहाँ पे भी 7, हर जगह 7। क्या 7 तारीख इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता लगेगा कि फिनाले जो हमने देखा वो तो गलत था, वेकना अभी भी जिंदा है। सोचो कितना क्रेजी होगा अगर एक ट्रेलर आ जाए या फिर कुछ प्रोमो वीडियो सी आ जाए जहाँ पे हमें दिखे कि वेकना इज स्टिल अलाइव, माइंड फ्लेयर इज स्टिल अलाइव, एंड जो फिनाले हमने देखा इल्यूजन में देखा था, एंड रियल फिनाले वो कभी था ही नहीं। लेकिन यार ये मानने वाली बात है ही नहीं। थिएटर में लोगों ने बैठ के देखा, इतना इसको बनाया लोगों ने कि फिनाले है, एंडिंग है। अगर एंड नहीं होगी तो अजीब सा ही लगेगा। इसलिए आई बिलीव ये थी तो एंडिंग ही, लेकिन ये थ्योरी भी इग्नोर करने लायक नहीं है। एक आखिरी चीज भी मेंशन कर ही देता हूं, जब सीजन 1 में विल मिसिंग हुआ था तो 6 दिन के लिए हुआ था। उन 6 दिनों में लोगों को लगा था कि जॉयस पागल हो चुकी है, जॉयस वाज क्रेजी, बट वी ऑल नो कि जॉयस वाज राइट ऑल द टाइम। जॉयस ने वियर्ड चीजें नोटिस की थी, उसने डेमोगॉगन्स वगैरह को देखा था, लेकिन कोई उसकी बातों में मान नहीं रहा था, उसकी थ्योरीज को लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। बट नाउ यू सी कि अब जनवरी 1 को हमें देखने को मिला अपना सीजन फिनाले, एंड उसके 6 दिन बाद एक मैसिव अनाउंसमेंट टीज करी जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉयस वाला सीन हम फैंस के साथ होने वाला है, स्पेशली उन फैंस के साथ जो कन्फर्मिटी गेट थ्योरी पे बिलीव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड। मुझे लगता है कि ये सब आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, तो इसके ऊपर सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। अगर मैं आपको मिला जुला के अपने ओपिनियंस बताऊं तो मेरे को नहीं लगता यार कि कोई अलग एपिसोड या कोई अलग फिनाले आने वाला है, बिकॉज दैट विल बी स्टूपिड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ही लगा दिया प्रमोशन में, A to Z सब कुछ कर दिया फिनाले के लिए, एंड अभी पिछले कुछ दिनों से शांत बैठे हुए हैं। हाइप थोड़ी सी डाउन हो ही गई है, तो ये सब हाइप किल करके फिर से एक अलग फिनाले क्यों ही दिखाएंगे। या तो ये मान लो कि कोपिंग मैकेनिज्म है फैंस का जो कि वो खुद से बना रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ खुद से बनाना, मैं मानता हूँ कि राइटिंग बेकार हो सकती है, मैं मानता हूँ कि चीज़ें खराब लिखी जा सकती है, एंडिंग स्टूपिड हो सकती है, लेकिन एंडिंग इतनी भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हो सकती है कि सब कुछ जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, वही मैनिपुलेट कर दिए जाए। तो साफ साफ इल्यूजन दिख ही रहा है। हालांकि स्टिल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आई बी वेरी हैप्पी। फिलहाल अभी के लिए तो यही था। आप बताइए भाई, कन्फर्मिटी गेट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ रियलिटी है, कुछ हो सकता है क्या? ये बस एक थ्योरी थी जो मुझे लगा आपके सामने रखनी चाहिए। बाकी अभी के लिए इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।